हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन 4 से शुरू करेंगे। 1 से लेकर 3 तक के जो प्रश्न हमने इससे पहले वाले वीडियो में डाल रखे हैं। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चौथे से। इसमें क्वेश्चन ये है, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। अब आलेख निम्न आलेख इतने अगले पेज पर दे रखा आलेख, ये दे रखा है ये वाला। इस आलेख को देख के हमने जो है ये बताना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं 1 से लेकर डी तक, इसमें 4 पार्ट पूछे हैं। इन सभी 4 के हमने आंसर देने हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि पेज अगले पेज पर है। ये आपका जो आलेख दे रखा है यहाँ दे रखा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इसको। ये क्वेश्चन लिख दिए देखिए, और ये आलेख दे रखा है यहाँ पे। इस अगर आलेख को देखते हैं, देखिए एक तो पूर्वानुमानित तापमान और एक वास्तविक तापमान। पूर्वानुमानित तापमान वो जो मौसम विभाग द्वारा पहले से बताया जाता है, जैसे भी कल जो है वर्षा होगी या नहीं होगी, बादल छाए रहेंगे या नहीं रहेंगे, और तापमान कल का कितना होगा, न्यूनतम तापमान क्या होगा, अधिकतम तापमान क्या होगा। इस ढंग से जो है ऐसे तापमान जो पहले से बता दिया जाए उसको कहते हैं पूर्वानुमानित। और वास्तविक का मतलब क्या है कि एक्चुअल में उस दिन तापमान क्या हुआ, तो उसके बारे में ग्राफ बना रखा है। यहाँ सिंबल दे दिए। ये जो डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड आलेख जो खींच रखा है, वो किसके लिए है, पूर्वानुमानित के लिए है। और जो गाड़ी लाइन जो किसके लिए है, वो वास्तविक के लिए है। तो ये गाड़ी जो लाइन जो है आपकी ये वाली ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, आपका ये वास्तविक तापमान है। तो 2 आलेख बना रखे इसके अंदर, एक के अंदर एक पूर्वानुमानित का है और एक वास्तविक का है। यानी नीचे दिन बता रखे हैं किस किस दिन क्या क्या तापमान रहे हैं, पूर्वानुमानित और वास्तविक। और यहाँ तापमान बता रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। जैसे यहाँ पे क्या आपका 30, वहाँ क्या है 35। तो अगर बीच में देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 30 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 यानी 2.5, यानी कि ये आपका तापमान कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तब इसको देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। यानी ऐसा कौन सा दिन है जब पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान एक जैसे हैं। तो देखिए ये सब अलग अलग हैं सारे के सारे। ये जो पॉइंट आपका ये रहा, एक तो ये मंगलवार को दोनों आलेख एक जगह मिल गए, तो यानी कि तापमान पूर्वानुमानित और वास्तविक दोनों क्या सेम है। मंगलवार के बाद है आपका शुक्रवार को दोनों फिर आपके आलेख मिल गए हैं, डॉटेड भी और गाढ़ा भी, तो यहाँ भी सेम था, हो गया तापमान वही है। और उसके बाद क्या, रविवार को आपकी डॉटेड लाइन और गाढ़ी लाइन दोनों मिल गई हैं रविवार को। यानी कि सप्ताह में 3 दिन ऐसे आए जिनके अंदर तापमान क्या था, समान था। और तापमान समान किस किस दिन था, मंगलवार, और मंगलवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आपका रविवार। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, 3 दिन लिख देंगे हम इसके आंसर में। क्या क्या लिखेंगे, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार। मंगलवार, फिर आपका शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आपका रविवार। 3 दिन एक जैसा तापमान रवि जो बताया गया था मौसम विभाग द्वारा, और एक्चुअल में जो है वास्तव में जो तापमान है वो इन 3 दिन वही मिला सेम। अब दूसरा क्वेश्चन, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। पूरे सप्ताह के अंदर किसका जिक्र है, पूर्वानुमानित का और अधिकतम। अब पूर्वानुमानित के लिए क्या डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा तापमान कब है, ये है, ये वाला कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। किस दिन है ये, रविवार को। तो रविवार को जो है पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान था, तो इसका आंसर आप लिख देंगे रविवार बस। तो रविवार को जो आपका पूर्वानुमानित तापमान है वो क्या था, अधिकतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है। सी पार्ट क्या है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। वास्तविक तापमान, अब ये तो पूर्वानुमानित की बात कर ली, वास्तविक तापमान गाढ़े वाली लाइन है ये वाली। और इसमें पूछा क्या है, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान। अब देखिए यहाँ कितना है, ये 17.5 है। ग्राफ ऊपर गया। यहाँ की देखिए इससे नीचे ग्राफ नहीं गया कहीं पर भी, आलेख इससे नीचे नहीं है। यानी कि जो आपका बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन ऐसे हैं जो आपका क्या था,
इसने पूछा क्या, तापमान सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो ये तापमान पे कहाँ पे जाके मिलती है, ये 15 पे। तो क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 15 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका सी पार्ट। सी के बाद करते हैं डी पार्ट को, करते हैं डी में क्या, देखिए डी पार्ट में दे रखा है आपका, किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। वास्तविक में और पूर्वानुमानित में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस दिन है। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है वास्तविक में और न्यूनतम में। ये क्या आपका गाढ़े वाला क्या है, वास्तविक और डॉटेड क्या आपका पूर्वानुमानित है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2.5 का। यहाँ दोनों सेम हो गई। यहाँ दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखिए ये 25 है और वो 30 है। कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ देखिए बृहस्पतिवार को 1 2 3, यहाँ देखिए ये कितना आपका 15 और ये कितना आपका 22.5। तो 15 और 7 22, 7.5 का डिफरेंस है। वैसे आप इनको घटा करके मत देखिए, बस ये देख लीजिए दोनों के अंदर डिफरेंस। यहाँ कितने खाने का, एक खाने का डिफरेंस है, 1 इकाई कह दीजिए। यहाँ कितनी बीच में दोनों में अंतर, 2 इकाई है। और यहाँ बीच में कितनी, 1 2 3 इकाई है। यहाँ 2 हैं, यहाँ सेम है। तो किस दिन है ये, बृहस्पतिवार को जो है ना आपके पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान में सर्वाधिक अंतर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। डी का आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। इस दिन तापमान का, पूर्वानुमानित का और वास्तविक तापमान का अंतर सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका हुआ चौथा क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। रैखिक आलेख बनाना आपने इस तालिका को, ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में क्या है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या, यानी कि जब बर्फबारी हुई है, पर्वतीय नगर है तो अलग अलग वर्ष में, जैसे 2003 में 8 दिन हिमपात हुआ, 2004 में 10 दिन हिमपात हुआ है, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन हिमपात हुआ है। इसका हमने आलेख बना के दिखाना है। ये तो जैसे मैंने मिला दी है लाइन, ये आपका एक्स अक्ष, इधर तो आपका क्या है, ये तो आपका एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे किसको दिखा दिया, वर्ष को दिखा दिया है। और वाई अक्ष पे किसको दिखा दिया है, दिनों की संख्या। एक बड़ी इकाई को मैंने 1 दिन मान लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 12 तक दिखा दिए हैं। और फिर इसको आलेख को खींच के दिखाना, देखिए कैसे करेंगे। 2003 में कितने दिन हिमपात हुआ है, 8 दिन। तो 2003 ये रहा और 8 कहाँ पे ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका ये वाला, 2003 में 8 दिन। 2004 में 10 दिन, ये 2004 है और ये आपका 10 रहा, ये आपका 10 दिन। अच्छा, उसके बाद 2005 में कितना है, 5 दिन, ये 2005 और इसको ले जाओ 5 की सिद्ध में, यहाँ ये 5 रहा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 दिन। फिर 2006 में कितना है, 12 दिन। 2006 में है आपका 2006, ये लाइन है ये वाली, और ये 12 रहा, तो ये हो जाएगा 12 दिन। तो ऐसे ही ग्राफ, अब इस ग्राफ को मिला के बताना आपने कि ये ग्राफ आलेख, ग्राफ यानी कि आलेख, तो इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए स्केल से मिलाएंगे भी, हाथ से नहीं मिलाना है। पहले 2003 से कहाँ 2004 तक को ऐसे मिला दिया मैंने, इसको आप अच्छे से मिला लेना, ऐसे मिला दिया। फिर 2004 से 2005 ये नीचे आ गया ग्राफ ऐसे, यानी कम बर्फबारी हुई है। और फिर 2005 के बाद 6 की जब बात करें, वहाँ फिर ग्राफ ऊपर उठ गया आपका ये ऐसे, ये वाला। तो ये आपका 2003 में 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। और ये इतना ही करना, बस कंप्लीट है ये आपका हुआ 5वें के ए पार्ट का आलेख, हमने खींच के दिखा दिया आपको। 5वें का बी पार्ट, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या 1000 में, 1000 का मतलब जैसे कि 12 है तो 12 का मतलब क्या है, 12,000। 12.5 का मतलब क्या है, 12,500, यानी कि 1000 में दे रखी है। यहाँ भी लिख देता हूँ साइड में, किस में संख्या आपकी 1000 में है, भी 1000 में है ये, ठीक है। तो ये दो एक ही पेज के अंदर अपने 2 आलेख बनेंगे, एक पुरुषों के लिए और किसके लिए बनना आपका, स्त्रियों के लिए।
पुरुषों के लिए देखिए 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी है 12,000। तो 2003 ये रहा और ये आपका है 12, ये पॉइंट आ जाएगा। 2003 में कितना 12, ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा 2004 में कितना है 12.5, ये 2004। अभी देखिए ये 12 है, ये 13 है। 12 और 13 के बीच में 10 खाने हैं भी अलग अलग। तो पाँचवा खाना देखेंगे हम। ये 2004 ये वाली लाइन है, मैं नीचे से देख रहा हूँ, इसको देखिए 2004 और 12.5, ये पॉइंट आ जाएगा पाँचवा यहाँ पे 12.5। और 2004 में 12.5 और 2005 में होगी 13। 2005 की ये वाली, इसकी सीध में जाइए इस लाइन में। 2005 में कितनी है आपकी 13,000 पुरुषों की संख्या। तो ये आपका होगा यहाँ पे 2005 की सीध में कितना होगा आपका ये 13, 5 की सीध में 13। फिर 2006 में कितना 13.2, 2006 में 13.2, ये आपका 13 इससे 2 छोटे खाने ऊपर, ये 13.2। और 2007 में 13.5, ये 2007 वाली लाइन यहाँ से नीचे से देखिए। और 13.5 यहाँ पे क्या आपका ये 13 है और 0.5 यानी कि ये रहा पाँचवा खाना, यहाँ से 1 2 3 4 पाँचवा खाना। ये आपका ग्राफ हुआ ये जो पुरुषों के लिए खींचा है। फिर इसको स्केल से मिला दीजिए, स्केल से मिला दीजिए इनको ऐसे, एक 2 पॉइंट को बारी बारी से, सीधा मत मिलाने लग जाना। 2 पॉइंट को बारी बारी इसको मिला दिया, थोड़ा सा डिफरेंस ही ना बस हल्का सा, बिल्कुल कभी ये सोचो कि स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आएगी, हल्का सा डिफरेंस रहेगा सब में। इसको मिला दिया और फिर इसको मिला दिया ऐसे, आप और अच्छे से मिला लेना। ये बन गया किसके लिए पुरुषों के लिए। वैसे सिंबल हो भी गया, ये जो कलर दिखा रखा है किसके लिए दिखाया है, ये पुरुषों के लिए दिखाया है, पुरुषों के लिए। ठीक है, स्त्रियों वाला मैं रेड कलर से बना देता हूँ। यहाँ भी देखिए मैंने पुरुषों के लिए ब्लू कलर लिया है, इसके लिए रेड लिया है। अब स्त्रियों की संख्या के लिए फिर देखिए यहाँ पे 2003 में स्त्रियों की संख्या है 11.3। 2003 में स्त्रियों की संख्या ये तो 11 हो गया, और 11 के बाद 1 2 3 ये पॉइंट हो जाएगा 3। और 2004 में 11.9, 2004 में 11.9 यानी कि 12 से एक खाना नीचे 11.9। और 2005 में कितना 13 यानी कि सेम। 2005 में दोनों सेम है भी, यहाँ पे रेड भी है, ये सेम है दोनों के लिए 2005 में। और 2006 में स्त्रियों की संख्या 13.6। 2006 में स्त्रियों की संख्या 13.6, ये 5 से एक खाना ऊपर 13.6। और 2007 में 12.8 कम होगी, 2007 में 12.8। 2007 में पुरुषों से ज़्यादा भी 2007 में 2007 में पुरुषों की संख्या थी 13.5 और ये हमने कितना लिया था 13.6। ठीक है, और 2007 में 12.8 भी, 2007 में ये आपका 12 है, ये 13 और इससे थोड़ा कम 8 यानी कि 2 खाने छोड़ के 12.8। तो रेड वाला किसके लिए बनाया मैंने, स्त्रियों के लिए बनाया। इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए स्केल से। दो पॉइंट लेके मिक्स नहीं करना, ये दोनों तो ये सेम आ ही गए थे। उसके बाद ये इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए ये ऐसे। तो ये आपकी रेड वाली लाइन है कि स्त्रियों के किसके लिए है, स्त्रियों के लिए है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपका आलेख बिल्कुल सही है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, निम्न 6ठा क्वेश्चन ही 6ठा। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। साइकिल लेके जाता डाकिया। विभिन्न समयों पर
नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं, अलग अलग समय पे। वो अगले पेज पे यहाँ दे रखा, देखिए ये उसकी दूरियां जो दिखा रखी है कि 8 बजे ये स्टार्ट हुआ, 9 बजे कितनी दूरी तय कर ली इसने, 10 किलोमीटर की, और फिर 10 बजे कहाँ कितने पहुँच गए, 16 किलोमीटर पहुँच गया। और फिर यहाँ देखिए ये 10 है, ये 11 है। अब इसको ग्राफ को भी देख लीजिएगा, नीचे वाले को, ऊपर वाले में देखते देखिए 0 2 4 6 8 किलोमीटर है, और नीचे क्या आपका ये 8 9, 8 से 9, तो 1 2 3 4 खाने हैं, और 4 खाने का मतलब 1 घंटे के 4 हिस्से हो गए, यानी 15-15 मिनट का हो गया। यहाँ पे 8:15 बज जाएंगे, यहाँ 8:30 हो जाएंगे, यहाँ 8:45, यानी कि 8:45, यहाँ 9, फिर यहाँ 9:15 हो जाएगा, यहाँ 9:30, यहाँ 9:45, फिर यहाँ हो गए 10, फिर ये 10:15, 10:30 और 10:45 और क्या 11, यानी कि एक खाना 15-15 मिनट का है। तो यहाँ अगर देखें 10 बजे दूरी उसकी 16, और 10 के बाद फिर ये यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ क्या है आपका 10 बजे भी 16 है और 10:30 बजे भी 16 ही है। इसका मतलब 10 से लेकर 10:30 तक क्या है, वो कहीं रुक गया रास्ते में, चाय बाय पी रहा है या रेस्ट कर रहा है ये, क्योंकि अब तक ये 16 किलोमीटर पैदल साइकिल चला चुका है। तो इस और उसके बाद फिर चल पड़ा है, और ये यहाँ पे 11 है और यहाँ 12 है, और एक ग्राफ इसकी सीध में आया हुआ यहाँ से देखिए, ये कितने बजे आपके 11:30, यानी 11:30 पे बंदा जहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे पहुँच चुका है 11:30 पर। तो ये तो ग्राफ है। इसके क्वेश्चन क्योंकि यहाँ दे रखे हैं पीछे इस जगह पे, तो मैंने इन क्वेश्चंस को यहीं लिख लिया, सबको यहाँ लिख लिया क्वेश्चंस को, और अब इनके आंसर लिखते हैं हम। यहाँ से सभी क्वेश्चन को मैंने एक जगह यहाँ पे कर दिया है। आंसर देखते हैं क्या आएंगे इनके, क्या क्या आंसर आएंगे। ये नीचे क्या दे रखा है, समय दे रखा है, और वहाँ कितनी दूरी उसने तय करी है ये दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या देखिए, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। जो एक्स अक्ष है ये वाला, इसके ऊपर समय दर्शाने के लिए पैमाना क्या देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 खाने किसको दिखा रहे हैं, 1 घंटे को। यहाँ पे 8 बजे या 9 बजे 4 खाने किसको दिखा रहे हैं, 1 घंटे को। 4 खाने को अगर खाने तो हम लिखेंगे नहीं, हम इसको सही ढंग से वर्ड यूज करेंगे, 4 इकाई, एक हिस्से के 4 हिस्से बना दिए हैं, तो 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 1 घंटा। तो ये तो पैमाना हो गया अभी, 4 इकाई बराबर किसके 1 घंटा। इसका आंसर यही लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद उसने पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लिया। अब यात्रा को पूरी करने में कितना समय लिया, देखिए कितने बजे चला है, 8 बजे, 8 बजे चला है, और कहाँ पहुँच गया ये वाला टाइम। ये टाइम मैंने क्या बताया था आपको अभी 11 और 12 के बीच में, ये पॉइंट यहाँ देखिए, लास्ट यार हो गया आगे, तो ये हो गया 11:30। चला कितने बजे, 8 बजे। 8 से लेकर 11:30 तक कितने घंटे हो गए, 8 के बाद 9 10 11 और फिर 3 घंटे और 30 मिनट, यानी कितना टाइम लगाया उसने, 3 घंटे और 30 मिनट। पूरी यात्रा में कितना टाइम लगाया, 30 घंटे और 3 घंटे, सॉरी कहाँ 30 बोल रहा हूँ, 3 घंटे और 30 मिनट, ये उसने पूरा टाइम लगाया इस यात्रा के अंदर, यात्रा के दौरान। अब अगला पार्ट देखिए, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी तो कहाँ, यहाँ गया है डाकिया पत्थर लेके, और यहाँ से ये चला था, तो इसका मतलब जो व्यापारी जो है डाकिया यहाँ से चला, व्यापारी को यहाँ जाना व्यापारी, और ये पॉइंट किसकी सीध में 22 किलोमीटर, यानी कि जहाँ से डाकिया चला है वहाँ पे व्यापारी का स्थान वहाँ से कितनी दूर है, 22 किलोमीटर है अभी। तो इसका सी का आंसर क्या जाएगा आपका 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, ठीक है अभी। उसके बाद डी पार्ट में क्या क्वेश्चन आपका, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए। हाँ ये रुका हुआ है, यहाँ पे ये रुका हुआ देखिए, 10 से लेकर 10:30 तक रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ग्राफ के अंदर दूरी नहीं बढ़ रही है। 10 बजे दूरी कितनी 16 किलोमीटर, 10:30 पर भी दूरी कितनी 16 किलोमीटर। इसका मतलब वहाँ पे ये यहाँ पे रास्ते में क्या है, रुका हुआ है। हाँ, तो क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका है, विवरण दीजिए। तो आंसर लिखिए, इसका थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, थोड़ा सा विवरण भी तो देना है ना। हाँ, प्रातः 10 से प्रातः 10:30, 10:30 यानी कि 10:30 के अंतराल, इस अंतराल में
अंतराल में आलेख क्या आपका क्षैतिज है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी एक्स एक्स के समांतर है। आलेख क्या है, अक्षैतिज है। और अक्षैतिज है तो इसका क्या, ये किस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ पर रुका हुआ है। 10 से 10:30 के अंतराल में आलेख अक्षैतिज है, अतः डाकिया रुका हुआ है। यात्रा के दौरान क्या है, डाकिया यहाँ पे क्या हो गया है, रुका हुआ है। डाकिया रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ई पार्ट इस क्वेश्चन का, ई किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। चाल सबसे ज़्यादा कब थी, देखिए ग्राफ को देख के पता चल जाएगा। 8 से 9 कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। वैसे भी जहाँ ग्राफ एकदम से ज़्यादा सीधा खड़ा हो जाए ना, ऊपर उठा, देखिए यहाँ थोड़ा सा झुक गया है, यहाँ रुकी गया है, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा झुक गया है, तो शकल से दिख रहा है कि 8 से 9 तक उसने सबसे ज़्यादा दूरी तय करी। वैसे भी अगर आप देखना चाहो 8 से 9 कितना, 10 किलोमीटर चला है। और 9 से लेके 10 तक कितने किलोमीटर चला, ये 10 है, और वहाँ पे कितना है, 16, 9 और 7, 16, 7 किलोमीटर चला है। फिर यहाँ रुकी गया है, तो यहाँ तो फिर क्या हो गया, 16 से लेकर कहाँ पहुँच गया, 22, यहाँ 6 किलोमीटर चला है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा दूरी कब तय की उसने, 8 से लेकर के 9 बजे तक। प्रातः 8 और प्रातः 9 बजे के अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, यानी इस टाइम पर 1 घंटे में उसने सबसे ज़्यादा दूरी तय करी है। तो प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे तक उसकी चाल सबसे अधिक थी। उसकी चाल सबसे अधिक थी। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। निम्न आलेख एक्चुअली में अगर लिखित आलेख है, ये दे रखे 4 आलेख। तो ये समय और तापमान के बीच में एक आलेख है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो कह रहा है कि कौन कौन से आलेख इनके अंदर पॉसिबल हैं, बन भी सकते कि नहीं बन सकते, कैसे ही ड्रा कर दिए, और संभव है या नहीं संभव है, तो उसका तर्क भी हमने इसके अंदर देना है। तो देखिए इस आलेख को अगर आप देखो, पहले वैसे बात कर लेते हैं। समय यानी समय का मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 8 घंटे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे हो सकता है, या सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे हो सकता है। तो यहाँ ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि समय के साथ साथ तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है। जैसे समय बढ़ रहा है, तापमान भी क्या बढ़ रहा है। ये भी पॉसिबल है, यहाँ तापमान समय के साथ क्या घट रहा है, ये भी पॉसिबल है। चौथा पार्ट, क्यों कि तापमान चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है तापमान, ये भी पॉसिबल है, तापमान स्थिर है। लेकिन ये वाली गड़बड़ लगती है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका सोमवार या मंगलवार जो भी है, तो ये तापमान लगातार ऐसे थोड़ी बढ़ता है, सोमवार का सोमवार ही है, या कोई टाइम कह दिया 8 बजे, 8 बजे तो एक ही तापमान होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तापमान जो है ना अविश्वसनीय रूप से तापमान यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो चारों पार्ट के हम आंसर लिख देते हैं। देखिए नहीं क्या क्या लिखेंगे, चारों पार्ट के आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं पहले भाग का। पहले भाग में क्या है, संभव है, संभव है। और संभव क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। दूसरा पार्ट, ये भी संभव है, ये बता नहीं, ये वाला यहाँ समय के साथ क्या घट रहा है, ये भी क्या आपका संभव है। क्यों, क्योंकि समय के साथ तापमान घट रहा है, तापमान घट
रहा है। तीसरा पार्ट, ये पॉसिबल नहीं, मैंने बताया था ये असंभव है, संभव नहीं है। ये क्या है आपका, असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि यहाँ तापमान अविश्वसनीय, जिस पे अपने को भरोसा ही ना हो, अविश्वसनीय रूप से बढ़ रहा है। और उसके बाद चौथा पार्ट भी, इसका चौथा भी सही है, जैसे ये वाला रहा, ये इसके समांतर, इसका मतलब तापमान फिक्स है, ना घट रहा ना बढ़ रहा, ये पॉसिबल है, संभव है, ये संभव है। और क्यों संभव है? क्योंकि समय के साथ तापमान स्थिर है, क्योंकि समय के साथ तापमान स्थिर है। और इस ढंग से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।